Students, beta, I'm your English teacher here, myself Shilpa, and today I'm going to teach you the bookwork of chapter 8 in Reader. As you know that we are doing this lesson, and the name of the lesson is We Saved a Whale. Now come to its bookwork, page number 102. Okay, beta. First of all, these are the question answers which we have already done. Now we will do this one. Tick the choice which is not correct. ये यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं इसके अकॉर्डिंगली, लेकिन इनमें से जो गलत है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव ए बीच्ड वेल, मतलब उस वेल को बचाना बीच के किनारे से बहुत ही मुश्किल काम था। द स्कूल टीम वॉज एबल टू सेव इट बिकॉज, जो स्कूल की जो टीम थी वो उसको इसलिए बचा पाई क्योंकि द वेल काफ हैड नॉट बीन आउट ऑफ द सी फॉर ए टू लॉन्ग, क्योंकि वो जो बच्चा था वेल का वो बहुत देर तक बाहर नहीं था। सेकेंड, द टाइड केम इन टू हेल्प देम, वहाँ पर लहर आई और उसने उसकी मदद करी, है ना। थर्ड, दे वर्क कॉन्सोनेंटली सो दैट द सन वुड नॉट ड्राई द वेल काफ, उन्होंने कॉन्स्टेंटली यानी उन्होंने लगातार काम किया ताकि जो सूरज है वो उस वेल के बच्चे को सुखा नहीं सके। एंड द फोर्थ वन इज़ दे फेड द वेल काफ गुड फूड, उन्होंने उसको अच्छा खाना खाने को दिया। इन सब में आपको पता है ये तीनों काम तो उन्होंने किए थे ABC, बट उन्होंने फोर्थ वाला काम नहीं किया था, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट और हमने इसको टिक कर दिया है, ठीक है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नंबर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द स्टोरी, यानी आपने पूरी कहानी पढ़ी है, कहानी में से ये 9 सेंटेंसेस निकाले गए हैं, इनको आपको सिस्टमेटिक सीक्वेंस मतलब नंबर वाइज लगाना है कि किसके बाद कब क्या हुआ। तो आपको जैसे पता है सबसे पहले क्या था, निहिंसा एंड अ टीचर आर बिल्डिंग ए सैंड कास्टल। आपको पता है कि निहिंसा और उनकी जो टीचर थे वो सबसे पहले रेत का किला बना रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या हुआ उसके बाद, द वाटर फ्रॉम ए ह्यूज वेव वॉशेस ऑफ देयर सैंड कास्टल, उसके बाद जो एक बहुत ही विशाल लहर आई और उसके साथ जो पानी आया उसने उसके सारे उनके जो भी मतलब उन्होंने रेत के किले बनाए थे सबको वो वॉशेस ऑफ मतलब बहा ले गया, या हम कह सकते हैं उसको धो दिया। फिर थर्ड पे क्या हुआ था, दे डिसाइडेड टू टेक ए वॉक ऑन द बीच, उन्होंने समुद्र के किनारे वॉक मीन सैर करने का निश्चय किया। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ था वहाँ पर, निहिंसा वांट्स टू कलेक्ट शेल्स, जो निहिंसा थी वो वहाँ पर शंख, क्योंकि आपको पता है समुद्र में शंख मिलते हैं, उनको कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना चाहती थी। उसके बाद दे फाइंड ए ट्रैप्ड वेल काफ, उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक जो वेल का जो बच्चा है वो बुरी तरह फंस गया है। फिर क्या हुआ था, निहिंसा कॉल्स फॉर हेल्प, निहिंसा ने मदद के लिए सबको पुकारा। उसके बाद क्या किया था उन्होंने, दे पोर वाटर ऑन द काफ, उन्होंने उस बच्चे के ऊपर पानी उड़ेलना या डालना शुरू किया। उसके बाद द वेल काफ इज़ लिफ्टेड अप बाय द सी वाटर, उसके बाद समुद्र में ऐसी लहर आई जिसके कारण वो जो वेल का जो बच्चा था वो उन पत्थरों से ऊपर की तरफ उठ गया। द वेल काफ स्विम्स अवे, और आखिर में वो जो वेल का जो बच्चा था वो तैरकर वहाँ से चला गया। तो ये जो सेंटेंसेस थे ये सीक्वेंस नहीं थे, आगे पीछे थे, तो हमने यहाँ पर नंबर डालकर कि पहले क्या हुआ फिर सेकंड नंबर पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से हमने इनको सिस्टमेटिक इनके आगे यहाँ पर नंबर लिख दिए, ठीक है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पेज नंबर इट्स योर 103 एंड इन दिस देयर इज़ द पिक्चर ऑफ वेल, और आपको यहाँ पर इन्होंने आपको यहाँ एरो दिए हुए हैं और ब्लैंक है, तो आपको बताना है कि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी वेल्स के क्या क्या हैं। तो दिस 2 ones इज आइस, सो वी विल राइट हियर 2 आइस। दिस इज़ ब्लो होल यानी वायु छिद्र जिसे हम कहते हैं, जिसमें से वो मतलब हवा पास आउट होती है, ये उसकी टेल होती है, पूंछ होती है, इसको फ्लूक बोलते हैं। ये इसके पीछे के फिन्स होते हैं जिसको हम डॉर्सल फिन बोलते हैं, और ये इसके 2 क्या होते हैं, फ्लिपर्स यानी पंख होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इसको पूरा शो कर दिया है। अब नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज। In this page, now we are going to study what is a preposition.
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपन्स। प्रीपोजिशन ये बताता है कि कब क्या काम हुआ है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज ऑन, इन, एट। ऑन, इट, एट, ये 3 प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो हमें टाइम के बारे में यानी समय के बारे में हमें बताते हैं। अब इनका यूज़ देखिए आप, जैसे यहाँ पर बता रखा है कि अगर किसी फिलिंग द ब्लैंक्स में मंथ या ईयर की बात हो रही है तो वहाँ पर इन आएगा। अगर किसी ब्लैंक में डे या टाइम की बात हो रही है तो वहाँ पर ऑन आएगा। अगर किसी टाइम पर, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी टाइम होता है, वहाँ पर एट का भी यूज़ आता है। और आप देखिए कि इन दोनों में टाइमिंग का डिफरेंस कैसा है। जैसे आप देखिए कि इनका यूज़ होता है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, और यू कैन ऑल्सो से इन द नाइट और इन द डे है। और एट का होता है जैसे एट ब्रेकफास्ट, एट नाइट, एट लंच। इनका मतलब होता है मे, और इसका मतलब होता है पर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर नीचे यहाँ ब्लैंक्स दिए हैं तो हम इसको फिल करेंगे। द मूवी वॉज मेड, क्योंकि यहाँ पर ईयर आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ईयर में क्या आएगा, इन। तो मूवी जो थी वो 2009 में बनी थी। इट वॉज रिलीज्ड डैश 31 दिसंबर, क्योंकि यहाँ पर उसने टाइम भी बताया और डे भी बताया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, ऑन। ठीक है बेटा। द थर्ड वन, द ट्रेन लीव्स एट 8:20 PM, यानी यही इस ट्रेन का फिक्स टाइम है। 8:20 पर ये ट्रेन जो है वो जाती। रोक दो।